बहुत से लोग जो जिनकी ख्वाहिश है उम्रे और हज पे जाने की, और उम्रे के हवाले से खुसूसी तौर पे जब हम सुनते थे हमेशा से यही हमने देखा है कि जी महरम आपके साथ होगा तो ख़वातीन जा सकती हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके पास महरम नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई है या शादी ही नहीं हुई है या बच्चों में मेल चाइल्ड नहीं है, तो महरम के मसाइल रहते थे। ये जो डॉक्यूमेंट्री के आपने चंद क्लिप्स देखे हैं, इसको आगे भी आप देखते रहेंगे दौरान गुफ्तगू, इसमें ये बताया गया है, वैसे भी आपने ये खबर सुन ही ली थी कि सऊदी अरेबिया ने अब जो महरम की एक शिक थी या शर्त थी उसे ख़त्म कर दिया है। अब ख़वातीन अकेले भी जा सकती हैं उम्रे के लिए और अपनी इन इबादत के लिए। सो एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसके जैसे कि मैंने बताया, चंद क्लिप्स आपने देखे। सो वो डॉक्यूमेंट्री जो है उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान ले रहा है, क्योंकि उसके डायरेक्टर और जो एक्टर उसमें आपको फ़ीमेल नज़र आ रही हैं वो पाकिस्तान से हैं। सो तमाम पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशीज़ को और जो कनेक्टिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से मुसलमान जाते हैं अपने इस फरीज़े के लिए, उनको एक्चुअली नॉलेज देने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। बाकी हमारे जो मेहमान हैं वो इस हवाले से बताएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सलीम करीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ जिन एक्टर का जिक्र कर रहे हैं जो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में नज़र आएंगी और जो ख़वातीन को बता रही हैं कि आपने कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट अगर आप अकेली जा रही हैं। सो हुमा अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को पहले तो बहुत मुबारक हो, क्योंकि वहाँ जाना ही एक सादत है और उसको फिल्माना और लोगों को बताना ज़ाहिर है, और पाकिस्तान से इसकी सिलेक्शन होना, सो बहुत बहुत मुबारक हो इसकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें इसका एक्सपीरियंस बताइए और इसके बारे में बताइए। सबसे पहले एक्सपीरियंस तो मतलब वो तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, मुझे एजाज़ दिया कि मैं उसके घर पे जाके फ़िल्मिंग करूं। हालांकि ऐसे कभी परमिशन नहीं होती वहाँ पे सिवाय इजिप्शियन अरबिक के। और दूसरा ये कि हुमा के लिए भी बहुत बड़ा एक क्रेडिट है कि उस फिल्म में इन्होंने डॉक्यू फिल्म में एक्ट किया। और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें ऑस्कर से बड़ा अवार्ड दिया है। अच्छा, सो हुमा आप बताइए कि जिस तरह हम इसमें देख रहे हैं कि आप एयरपोर्ट से लेकर हर चीज़ आपने इसमें दिखाई है, तो क्या चीज़ ऐसी है, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देना चाहें कि देखें ये चीज़ें मैंने देखी हैं तो ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए इसका जो बेसिक हमारा जो रीज़न है इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का, वो है ही इस पर कि कोई भी फीमेल सिंगल वुमेन जाके उम्रा अदा कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की वेबसाइट पर दी हुई है। इन्होंने इनफैक्ट एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है उन सब लोगों के लिए जो नए जा रहे हैं, जिनको पता नहीं, वरना ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, अब घबरा गए हम कैसे करेंगे, अकेले कैसे जाएंगे। और हमारे यहाँ लोगों का एक सबसे बड़ा फेयर कि अकेले कैसे जाएंगे। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं समझती हूँ सऊदी अरेबिया इज ए कंट्री, सुपर सेफ कंट्री, जहाँ पर हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमने काफ़ी लेट आवर्स में भी काम किया, लेकिन हमने बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील किया। अब आप ऑनलाइन वहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, होटल की बुकिंग्स डाल सकते हैं, इवन आपके जाने से पहले आपके लिए चेक इन हो चुका होता है। मतलब हर चीज़ को इतना सिंपल कर दिया है कि बिल्कुल भी हैट्रिक नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, आपको अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो आप बता रही हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल है, आपने करके दिखाया? बिल्कुल है। इनफैक्ट पहले ऐसा होता था कि हमें मक्का से मदीना जाने के लिए वहाँ से बस सर्विस थी जो हमें 6 घंटे में पहुँचाती थी। अब वहाँ से एक ट्रेन जो है वो चलाई गई है जिसने हमें 2 घंटे में वहाँ पहुँचा दिया था। हाँ, लेकिन वो तमाम चीज़ें ऐप पर मौजूद हैं। हाँ, आपने तमाम बुकिंग्स जो हैं वो उसकी भी ऐप पर मौजूद होती हैं। और बल्कि आप पहले तो हम वैसे ही चले जाते थे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अब उसके लिए भी आपको बुकिंग करनी होती है, वो भी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ना, अब आपके पास सारी चीज़ें फिंगर टिप पे आ गई हैं, उन्होंने बहुत आसान कर दिया। और ये अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी था कि बहुत से लोग उम्रे से करके आते हैं, फिर वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं जो जा रहे हैं, तुमने सबसे पहले यहाँ यूँ पाँव रखना है, ये करना है, इसको चूमना है, उसको चूमना है। वो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम था। इसी वजह से ये अवेयरनेस के लिए उन्होंने एक डॉक्यू फिल्म बनाई। वीज़े का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया। वट विद इन आवर्स आपके पास वीज़ा आ जाता है, जो कि इनकी दूसरी ऐप से, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नस्क के ज़रिए। अच्छा, हम उसे नुसुक ऐप कहते हैं, वो नस्क है? नस्क है वैसे तो अरबिक में, और हमारी अरबिक और उनकी अरबिक में फ़र्क है। स्पेलिंग को कर लेते हैं ना, जी। जी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने मस्जिद नबवी में जाना है रियाजुल जन्नह में बात के लिए, तो आप घर बैठे ही उसका स्लॉट ले लें अकॉर्डिंग टू अपने ट्रैवल प्लान के। और अब जो उन्होंने ट्रेन्स चलाई हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स चलाई हुई हैं, वो आप घर बैठे उसका टिकट लें अपने अकॉर्डिंग टू प्लान के। आपने जब लैंड करना है वहाँ पे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, एयरपोर्ट से ही साइन आप फॉलो करें और वहाँ चले जाएँ।
दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ छोटे शहरों में जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो हमारे जो मासेस होते हैं उन लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। जी। उसके ऊपर भी एक अवेयरनेस थी कि आप उन लोगों से आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ट्रैवल एजेंट्स का, और जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो आपसे पैसे मुख्तलिफ बहानों से लेते हैं, आपको दिखाते कुछ है और ले जाके वहाँ कुछ और देते हैं। तो अब सब कुछ बैठे आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी साइट्स पे भी नहीं जाते हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल जो बुकिंग साइट्स होती हैं होटल्स वगैरह की, अब वो कर लें और इजीली चले जाएं। आपको वहाँ पे बल्कि मैं तो समझता हूँ कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आप यहाँ से करके चले जाएं। सेकेंडली अभी हो ये रहा था कि पीछे आप लोग किसी तरह लोग ये करते थे कि किसी जाली रिश्तेदार को बुला के ले गए साथ और फिर वहाँ पे वो कोई दूसरे भी काम करते थे। उसकी वजह से भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किया उनको, और उन्होंने कहा कि जी ये वाला पोर्शन हम ख़त्म कर देते हैं और अब सिर्फ अकेली खातून भी जा सकती है 16 साल से लेके अब जब तक वो ज़िंदा हैं जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इवन अगर वो 60 प्लस भी हैं, 70 प्लस भी हैं, तो उनको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी वहाँ पे। तो कहने का तो मकसद ये ये है कि आसानियाँ अब कर दी गई हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग की जो शूट हुई, क्योंकि जाहिर है वो तो हमेशा मसरूफ़ रहती है ना, वो जगह तो ऐसी हैं कि हर वक्त मसरूफ़ हैं और हर वक्त वहाँ पर रश है। तो ये शूट पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि एक मैंने आपका शॉट देखा जो मताफ में भी है, सो उस वक्त वहाँ पर तो जब सब उम्रा कर रहे होते हैं या जो आपके अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं, कहीं नमाज भी लोग पढ़ रहे होते हैं, कहीं कुछ, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? कैसे आप लोग करते थे? क्या रोकते थे थोड़ी देर के लिए या उसी के दरमियान में कैसे किया? सबसे पहले तो जब ये प्रोजेक्ट आया ना, हाँ। सबसे पहले यही चीज़ मेरे लिए एक फेयर था, डर था कि कैसे शूट होगा इतने लाखों लोगों की बीच के अंदर। लेकिन खैर उन लोगों ने हमें सऊदी क्रू जी। दिया हमें और उनके साथ हमने मिलके किया। वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो सब हमारे साथ थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो लोग उम्रा कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप रोड पे कर रहे हैं तो कोई यूँ आके देखेगा अब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, यानी इस तरह के। वहाँ ऐसा कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर हर है। एक आदमी अपनी एक इबादत में मसरूफ़ वो एक रहता अलग ही है, धुन में उसको होते वो हैं एक ना, अलग ही हाँ, धुन नहीं में वो होते धुन हैं। में तो होते हैं, लेकिन उसके लेकिन हाँ, बावजूद ये आप बात बीच है में कि फिर लोग पॉइंट कैसे? आउट कर रहे थे कि एक ये अलग सी चीज़ हो रही है, शूट हो रहा है यहाँ पे, जो सबके लिए नया था, क्योंकि अमूमन आपको पता होगा कि सऊदी और सॉरी मक्का और मदीना में इस तरीके से फिल्मिंग की परमिशन नहीं होती। नहीं मोबाइल है। से लोग बना रहे होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मोबाइल इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। लेकिन फिल्मिंग करना एक प्रॉपर वे में विद द इक्विपमेंट्स, तो वो एक अलग चीज़ थी। वो ऑब्वियसली लोग कुछ नोटिस कर रहे थे, तो लेकिन हमें तो अपनी जॉब डन करनी लेकिन वो थी। कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, यानी आप लोगों को कोई ऐसा रश, कोई परेशानी या उनका जो भी नहीं नहीं, रश काम है? बिल्कुल था, लेकिन अच्छा। अल्लाह के शुक्र से हमें कोई उनके परेशानी लोग नहीं हुई, हमने हमारे साथ सब कुछ मैनेजमेंट स्मूथली थी जो कि किया। लोगों को हैंडल कर हाँ, रहे थे, उनकी अपनी हमारे लिए सिक्योरिटी रास्ता थी बनाते हमारे हुए जा साथ। रहे थे हमें। तो हाँ, बहुत आदमी मैनेज तो वो लोग बहुत हैं, जी मैनेज जी तो बहुत है। अचानक बारिश हो जाए तो क्या करना है, जो कुछ भी करना है वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। क्रू भी उनके पास बहुत होता है। उनके अपने जी। क्रू है जो कि हरम के अंदर ही काम कर रहे होते, तो वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। दूसरा मैं तो ये कहूँगा कि अब ऐसा हो गया कि मुझे तो नहीं लगा कि मैं इतनी दूर गया हूँ फिल्मिंग के लिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने ही शहर में या लाहौर जाके शूट अपने ही कर रहा घर में हूँ, हूँ। अपने ही घर में अच्छा हूँ। ये बताइए कि आप लोग, क्योंकि जाहिर है गए तो फिल्मिंग के लिए थे, लेकिन जाहिर है अल्लाह का घर है, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको लोग कहते हैं ना, पहले देखो तो कह देना जो मेरी दुआएं कबूल कर लें। मैंने तो जब भी देखा मुझसे तो वो भी नहीं अदा हुआ, मुझे तो रोना ही आया हर नहीं दफा याद देख रहता के। उस वक्त हाँ, में, तो नहीं आप याद लोग रहता। फिल्मिंग के लिए बेशक जा रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का घर सामने हो तो इंसान की जरा कैफियत डिफरेंट हो जाती है। तो क्या फॉर सम टाइम भूले थे कि हम फिल्मिंग के लिए आए हैं, हम कहाँ आए हैं, हम क्या है? बिल्कुल, मेरे तो हाथ कपकपा रहे थे वहाँ कि जब फर्स्ट टाइम उम्रा अल्लाह का घर देखा तो हमने कहा कि खुदा ये कैसे होगा, लेकिन हो गया काम। तो ये है। क्योंकि उस वक्त इंसान एक झटका ऐसा जरूर लगता है कि आप सब भूल जाते हैं बिल्कुल। और आपको ये होता है कि बस बिल्कुल, मैं और फिर सामने। ये है कुछ कि हमने सेकंड्स के वहाँ लिए जो नहीं शूट होता भी कुछ की याद। तो बिल्कुल, हालांकि मैं तो शूट कर रहा था तो, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आराम पहन के ही शूट करेंगे। अच्छा, हराम पहन हाँ, की वो हाँ, ये शूट। उन्होंने वहाँ पर एक मस्त स्ट्रिक्ट रूल बन गया कि आराम के कंपलसरी बिना कर आप दिया अंदर है। वो दाखिल नहीं हो मताफ में सकते। एक्चुअली जा नहीं सकते ना, ऊपर वालों में तो फिर भी जा ऊपर में नहीं, जा सकते वो हैं। तो ऊपर अभी तो जा फिलहाल सकते बंद हैं किया हुआ ऊपर। है, वो ऊपर की सारी जगह उन्होंने बंद किए हुए हैं। अच्छा। जितने लोग उम्रा हज अदा कर रहे थे, वो सॉरी तवाफ कर रहे थे, वो सब नीचे ग्राउंड पर ही थे। ऊपर के सारे फ्लोर्स तो उन्होंने बंद किए हुए थे, अच्छा, तो इस बंद वजह से किया, और ज्यादा लोग थे। ज्यादा लोग हाँ। होंगे। इस ओके। डॉक्यूमेंट्री में दूसरा ये है कि इसकी जो, अगर हम कहें कि इसका बुनियादी मकसद क्या था, तो इसमें हमने दिखाया कि 3 कैरेक्टर्स हैं। एक इजिप्ट से खातून आ रही हैं, कायरो से, और एक यूके से एक साहब आ रहे हैं जो कि अभी कुछ पहले ही कुछ महीने पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम।
वो उनकी ट्रैवलिंग दिखानी थी, यहाँ से हुमा की ट्रैवलिंग दिखानी थी कि पैरेलल ये लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और जो इनकी एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम एक्टिविटी है। मतलब जैसे घर में या नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हो, तो उधर वो भी कॉफ़ी बना रहा है। तो यानी कि एक वक्त में 3 लोग, कहने का मतलब 3 दिखाया, लेकिन दुनिया में हर कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वहाँ जब वो उम्रे के लिए जाते हैं तो अगर आप देखें तो उनकी सेम एक्टिविटी हाँ, होती है, एक्टिविटी तो सेम ही होती है। तजस्सुस होता है, कियोस होता है, और एक और रिलेट भी बहुत करते हैं रिलेट भी ना बहुत वहाँ। कर तो रहे आप होते हैं। किसी कोई भी जबान बोलते हो, मजा ये आता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा लिफ्ट में जो एंटर हो रहा है सलाम करता है, कहीं से भी हो, और सब एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तो वो जो रिलेशन है ना आपस का, वो बड़ा जगमगाता है उधर। तो एक तो दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमें से मुराद के पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया ये डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये भी एक खुदा की एक बहुत बड़ा करम है खुदा का, क्योंकि इस पूरे रीजन के लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री मुझसे बनवाई। आई मीन नेपाल से लेके श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनके लिए, ताकि इनकी जो ख़वातीन हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका एक डर निकल जाए, खौफ निकल जाए कि जी वहाँ अकेले जाएंगे, धक्के लगेंगे, ये होगा, वो होगा, एयरपोर्ट पे ऐसा होगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ बिल्कुल। अच्छा हुमा, ये बताइए कि जब, क्योंकि मक्का मदीना में खुसूसी तौर पे ख़वातीन के गेट्स डिफरेंट हैं, तो कुछ आप वो बताना चाहेंगी लोगों को कि जब ख़वातीन अपनी रिजर्वेशन करवाएं तो वो उन गेट्स के करीब अगर करवाती हैं तो और ज़्यादा, होटल वगैरह अगर उसके करीब है तो और ज़्यादा आसानी होती है? नहीं, उससे ये होता है कि आपने जब रिजर्वेशन करवा दी ना तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको किधर से जाना है, आपको किस जगह पे एग्जैक्टली पहुंचना है। और मैं समझती हूँ उससे आसानी यूँ भी है कि पहले ये होता था ना कि अब एक जगह खुली है तो वो 10 लोग एक साथ भाग रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जिनको पता है कि जिन्होंने जाना है ना, जिनका स्लॉट ऑलरेडी बुक है, सिर्फ वो ही जाएंगे। तो वो उसका भी एक अजीब सा रश होता था कि वो लोग भाग रहे हैं और धक्के लग रहे हैं और एक नहीं, अजीब लेकिन सी मस्जिद सिचुएशन है। नबवी में क्योंकि आपके गेट्स अलग होते हैं ना, हाँ, नहीं, ख़वातीन लेकिन के वहाँ पे अलग भी होते ऐसा हैं। होता है कि जब रियाजुल जन्नह में जाने के लिए उनके टाइमिंग पहले भी थी, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि वो सब लोग इतनी बिल्कुल ही बेसाख्ता होकर भाग रहे हैं कि हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए। लेकिन अभी भी रश तो होता है, लेकिन अब ये कि पता है लोगों को कि टाइमिंग्स हैं। हाँ, टाइमिंग्स हैं कि भाई इस वक्त में इतने लोग जाएंगे। तो एक ये चीज भी मैं समझती हूँ कि अच्छी है लोगों के लिए कि उनका ये हैट्रिक नहीं है कि हमें लेकिन ये बात आपने अच्छी, इस पे एम्फसाइज भी हमने किया कि आप यहीं से ही उसकी बुकिंग करवा लें, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ जाके परेशान हो रहे होते हैं कि नेट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, या आपको मिल नहीं रही, आपकी तमाम स्लॉट्स बुक हैं। तो जब आपके जाने का प्लान हो, टिकट्स आपके पास आ गई हो, तो यहीं से ही आप उसको करवा सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये है कि जब मस्जिद नबवी भी आप गई, कहाँ आप लोग कोई ऐसी जगह पर थे जहाँ से ख़वातीन की जो एंट्रेंस होती है वो नज़दीक है? हाँ, अब हम क्योंकि शूट के लिए तो ऑब्वियसली उधर मेल तो अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो तो हमने बाहर ही किया, लेकिन वैसे हमें अच्छा, वो आप लोगों ने बाहर से वो हमारा सेपरेटली था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो फोटोग्राफर्स थे और फिल्म मेकर्स थे, जो इनके साथ बाकी टीम थी, तो वो सब मेल थे, तो वो बाहर तक तो थे, लेकिन अंदर उनको जाने की ऑब्वियसली परमिशन नहीं थी। उस गेट के अंदर नहीं जा सकते जी। और कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें वहाँ के हवाले से या इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से? ये टर्न आउट होके जब आपने उनको दिखाई, उनसे शेयर की, तो उनको कैसा लगा? उनको बहुत अच्छा लगा। उनको तो पहले तो हमसे उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह की हम इनको इस तरह जो इसके अंदर जो इमोशंस दिखाए हैं कि इस तरह आएंगे। वो उसको बिल्कुल सिंपली एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा हमारे लोग क्योंकि ज़्यादातर ड्रामा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इमोशंस से के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो हमें कुछ इस तरह इसके अंदर करना चाहिए। तो वो एक फैमिली के साथ मिलना, जब जाना होता है कि जब आप जा रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, किस तरह मिलते हैं, एक इवेंट होता है लाइक घर में, और फिर जब वापस भी आते हैं तो किस तरह लोग मिलते हैं और दुआएं करते हैं कि यार हमारे लिए दुआएं की या नहीं की। तो वो सब कुछ हमने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। सो ये डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है? यूट्यूब पर है। उसके अलावा उनके जो सऊदीया के जो टीवी चैनल्स नेटवर्क है उन पे कंटिन्यू चल रहा है, वेबसाइट पे भी होगी, उनकी वेबसाइट्स पे भी है। तो यूट्यूब पे किस नाम से? इनका जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अच्छा, उस पे मौजूद है। उस पे आप ये ज़रूर इसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम करीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा ये काम हुआ, और बल्कि बड़ा डिफरेंट किस्म का बुलावा आप लोगों का आया कि जो आप लोगों ने फिल्माया भी और वहाँ पर अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। स्टे विद अस।